खबरों में अब बात करेंगे देश भर में बाढ़ बारिश से हो रहे आफत को लेकर। इस वक्त भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। मुंबई से लेकर भोपाल, लखनऊ, रायपुर और उत्तराखंड तक शहर जलमग्न हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से भूस्खलन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं पाकिस्तान में मानसून तबाही लेकर आया है। 266 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो क्या है देश विदेश में बारिश से बनी आपात स्थिति की ताजा तस्वीर और साथ ही प्रशासन की तैयारियों का क्या है हाल और क्या हाल है जमीनी राहत कार्यों का, आइए दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे मुंबई से। मुंबई के बांद्रा और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दोपहर और शाम के वक्त हाई टाइड यानी कि ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की है, जिसकी वजह से बीएमसी ने समुद्री किनारों और लो लाइनिंग एरिया में सतर्कता बढ़ा दी है। शुक्रवार को भी मुंबई में कई जगह जलभराव देखा गया था। बांद्रा स्टेशन के बाहर लिंकिंग रोड और सायन समेत कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवा में थोड़ी देरी दिखी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। नगरपालिका ने पंपिंग स्टेशनों को सक्रिय कर दिया और निचले इलाकों में टीमों की तैनाती की गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 24 घंटों में मुंबई और उपनगरीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हाई टाइड का समय दोपहर 1:20 और रात 11:45 के आसपास बताया गया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विजय जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए कि मुंबई में क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार भारी बारिश हो रही है, फिलहाल अभी क्या स्थिति है? मुंबई में सुबह से बहुत बड़ी बारिश हो रही है और जो हवामान विभाग है जो उन्होंने कहा दिया है कि जो भी समुद्र के आसपास के लोग हैं उन्होंने सतर्क रहने की कोशिश की जाए और जो भी पानी में न जाने की आशंका और सूचना उन्होंने जताई है। और जो मौसमी विभाग के माध्यम से कहा जा रहा है कि वहाँ का जो मौसम है आज पूरे दिन भर में ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ की जो जनजीवन है विस्कलित होने का कारण बताया जा रहा है और जो बारिश के कारण जो लोग हैं तो लोगों को सतर्क रहने की जानकारी दे दी गई है। तो नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में जो जल निकासी का कार्य है, इसको लेकर नगर पालिका ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ इंतजाम किया है? महानगर पालिका ने जिस जगह पे जो हर बार कुछ ना कुछ होती है बारिश के कारण रुकावट हो जाती है, तो वहाँ पे एनडीआरएफ के जवान और जो महानगर पालिका के जो जवान है उन्होंने लगा दिए हैं और वहाँ पे जो लोग नहीं आए ऐसा उनके साथ उनके माध्यम से इंतजाम वहाँ पे किया जा रहा है। और जो पानी अगर अलग अलग एरिया में पानी अगर ज्यादा हो गया तो वहाँ पे पंपिंग स्टेशन के माध्यम से मोटर के माध्यम से वो निकाल के वहाँ पे साफ करने का कोशिश पुणे जो मुंबई महानगर पालिका है उनके माध्यम से किया जा रहा है। विजय, ये बताइए कि जो कि समुद्री इलाके हैं, समुद्री किनारों में भी बीएमसी ने जो है वहां भी सतर्कता बढ़ाई हुई है, तो ऐसे समुद्री इलाकों में क्या कुछ जो है इंतजाम किए गए हैं? जो समुद्र इलाका है वहाँ पे जो एनडीआरएफ के जो जवान है उनकी जो टीमें है वो टीमें अलग अलग जगहों पे खड़ी कर दी है ताकि जो लोग जब बारिश हो जाती है तब पानी देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते, तो उन लोगों को रुकावट लाने के लिए वहाँ पे जो एनडीआरएफ के जो अलग अलग स्थानों पे टीमें तैनात कर दी है और लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी नहीं जा रही है। और इस तरह से जो मुंबई महानगर पालिका है उनके माध्यम से जहां जहां पे जो खतरा हो सकता है वहां पे अलग अलग ठिकानों पे जो एनडीआरएफ के जवान है उनको तैनात किया है। ठीक है विजय, ये बताइए कि हाई टाइड को लेकर भी अपडेट आ रहा है, तो इसको लेकर क्या जानकारी है, कब इसको लेकर क्या समय बताई गई है और कब ये आना है? सुबह से जो है वो हाई टाइड का बोल दिया है, लेकिन सुबह से जो बारिश है वो पूरी तरह से
तेज नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में जो बारिश है वो बारिश जरा जोर से आती है और चली जाती है। तो इसके माध्यम से जो पूरे महानगर पालिका जो है उन्होंने हाई टाइड का जो रेड अलर्ट का जो मौसमी विभाग ने जानकारी दे दी है, और जहाँ के जो पूरा जो एरिया है, जो मुंबई के आजू बाजू का जो एरिया है, समुद्र इलाका है, वहां पे जो लोगों को जो कि अंदर जाने की कोशिश मत करो, ऐसा ही भी उन्होंने माध्यम से कहा है। और जो पुणे जो महानगर पालिका है और जो एनडीआरएफ के जवान है, उनके माध्यम से यह कहा जा रहा है कि आज पूरे दिन में बारिश होने वाली है। विजय, देखिए, जैसा कि हर साल ही मुंबई में बारिश होती है और बारिश के दौरान देखा जाता है कि हर जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है और हर साल ही इस तरह के जो तस्वीरें सामने आती है, लेकिन हर बार ही सरकार और प्रशासन वहां पे सवाल उठते हैं कि क्या पहले से इसकी तैयारी नहीं की जाती है। बीएमसी ने इस बार पहले से क्या कुछ तैयारी की थी? क्यों बार बार हर साल वही तस्वीरें क्यों नजर आती है? जिस तरह से हर साल में जब बारिश हो जाती है तब कुछ जगह है जैसे कि बहुत सारे जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और जो पानी इकट्ठा होने के कारण वहां का जो जनजीवन है पूरी तरह से विस्कलित हो जाता है। तो उसके माध्यम से जब पुणे महानगर जो मुंबई महानगर पालिका है उनके माध्यम से वहां पे जो ड्रेनेज लाइन है और जो ड्रेनेज लाइन का बहाव है वो समुद्र जगह पे जाने के लिए वो बहाव क्लियर किया जाता है उसका, लेकिन हर साल में इतना पानी हो जाता है कि उसके माध्यम से मुंबई का जो पूरा जो जनजीवन है वो मतलब निराशाजनक हो जाता है। जानकारी थी, तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शुक्रवार रात से बारिश लगातार हो रही है। शनिवार को भी जारी रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। चारबाग, हजरतगंज, अलीगंज, गोमती नगर और अमीनाबाद जैसे प्रमुख इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम द्वारा गए जल निकासी के दावे भी फेल होते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण बिजली सप्लाई भी कई इलाकों में बाधित हो गई। स्थानीय प्रशासन की अगर माने तो पंपिंग सेट लगाए गए हैं, लेकिन जल निकासी में वक्त लग रहा है। स्कूलों में उपस्थिति कम देखी जा रही है बच्चों की। कई लोगों ने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। नगर निगम की टीमें जल निकासी कार्यों में भी लगातार जुटी हुई है। तो अगली तस्वीर आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। रायपुर में भी भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। शंकर नगर, अंबेडकर चौक, टिकरापारा, तेली बांधा और पुरानी बस्ती जैसे इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। नालियों की सफाई न होने की वजह से पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से धीमा हो गया। दुकानदारों को अपनी दुकानों में पानी घुसने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई कॉलोनियों में घरों के भीतर भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को बिजली उपकरणों और फर्नीचर को लेकर नुकसान हुआ। नगर निगम की ओर से अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन ने राहत कार्य तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन जल निकासी की रफ्तार काफी धीमी है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। तो अगली तस्वीर आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिखाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में शनिवार को सुबह बादल फटने की घटना सामने आई, जिसने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। जानकारी के अनुसार बादल फटने से आई भारी बारिश और मलबे में कई घर और वाहन दब गए। लिंचौली, गौरीकुंड और रामबाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर